क्या पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर से गुजरात लॉबी को बहुत जल्द भरोसा डगमगाने लगा है? वो विश्वास नहीं बचा है और इसीलिए अब दिल्ली से अपने सबसे खासम खास व्यक्ति को बंगाल भेजा जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। दरअसल आप जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से विधायक बने थे, भवानीपुर और नंदीग्राम। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है और अब नंदीग्राम में उपचुनाव होगा। तो नंदीग्राम में उपचुनाव के लिए जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है संजीव सान्याल का। अब आप सोच रहे होंगे कि संजीव सान्याल कौन है? संजीव सान्याल कोलकाता के ही रहने वाले हैं और भारत के एक बहुत बड़े और प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं। लेकिन पहचान इससे बड़ी यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके मेंबर हैं और 2022 से हैं। इसके साथ साथ उनको सरकारी सचिव का रैंक भी मिला हुआ है। इससे पहले वो वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार थे। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के कई संस्करणों को उन्होंने तैयार किया है। इसके अलावा उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व G7 और G20 जैसे मंचों पर भी किया है। वो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे के कुलाधिपति भी हैं। अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो वो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BA इकोनॉमिक्स और MSc इकोनॉमिक्स हैं। सरकारी सेवा में आने से पहले वो बैंक में ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। ये संजीव सान्याल की पहचान है और अब कहा यह जा रहा है कि संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद लोगों में शुमार होते हैं, वो नंदीग्राम से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं और अगर वो चुनाव जीतते हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगता है कि वो उपचुनाव जीत लेगी, तो उसके बाद संजीव सान्याल शुभेंदु अधिकारी की सरकार में वित्त मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। यानी बंगाल को लेकर बीजेपी कितनी संजीदा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल को लेकर एक एक पॉइंट पर सोच रहे हैं, वो इस बात से समझ में आता है कि संजीव सान्याल को दिल्ली से कोलकाता भेजा जा रहा है। उनको विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया जाए, वो विधायक बने और उसके बाद उनको वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाए। यानी शुभेंदु अधिकारी की सरकार में एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा चेहरा संजीव सान्याल हो सकते हैं। दोस्तों, संजीव सान्याल की पत्नी वो भी राइटर हैं और संजीव सान्याल की पत्नी असम से आती हैं। दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बहुत से लोगों को यह लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से अपनी विधानसभा की सदस्यता को बरकरार रखेंगे और भवानीपुर से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं, उल्टा चश्मा यूसी पर हमने आपको बताया था कि भवानीपुर की सीट को शुभेंदु अधिकारी कतई नहीं छोड़ेंगे। वो नंदीग्राम छोड़ सकते हैं। नंदीग्राम बीजेपी के लिए एक सेफ सीट है। 2021 में भी बीजेपी यहां जीती थी, 2026 में भी बीजेपी यहां जीती है और आज की तारीख में बीजेपी की वहां सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि नंदीग्राम संजीव सान्याल के लिए एक बिल्कुल सेफ सीट है। अगर वो वहां से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी बन सकते हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में कई बड़े बदलाव करना चाहती है, कई बड़े फैसले लेना चाहती है और इसके लिए दिल्ली से अपने आदमी को बिठाना पश्चिम बंगाल में बेहद जरूरी है। शुभेंदु अधिकारी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वो पहली बार काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने आसपास काबिल लोगों की टीम चाहिए। ऐसे लोगों की टीम चाहिए जो सरकार में क्विक फैसले लेना जानते हों, जो सरकार को सही सलाह देना जानते हों और जो पश्चिम बंगाल की आर्थिक व्यवस्था को भी अच्छी तरीके से संभाल सके। तो इसमें संजीव सान्याल पहला नाम है जो गुजरात लॉबी की पसंद है, जिनको पश्चिम बंगाल में विधानसभा के रास्ते से सरकार में शामिल करने की तैयारी है। तो संजीव सान्याल इन दिनों बहुत चर्चाओं में है और हो सकता है कि आप उनको पश्चिम बंगाल में वित्त मंत्री के तौर पर भी देखें। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।